कई लोगों की धारणा यह हो सकती है, उत्तम सत्य धर्म का पालन शब्दों से ही होता है। मतलब जो शब्द बोल नहीं सकता सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। तिरंज तो इसमें बिल्कुल ही यह गलत है। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि सत्य के लिए यह अनुबंध है। असत्य न बोले इसके लिए अनुबंध अवश्य किया गया। हिंसा अनृत विरुद्ध, तो ये हिंसा से, अनृत से, चौर से, कुशील आदि से विरति होना, यह व्रत कहलाता। इसलिए हम लोगों के लिए उपदेश दिया गया है कि हम इसके बारे में जागृति रखें। कभी कभी शब्द बोलते समय नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे अक्षरों का, शब्दों का उच्चारण या मुख से निकलना होता है। आचार्यों ने उल्लेख किया और यह प्रयोग प्रमाण की भूमिका तो होता है, लेकिन मानसिक भूमिका में भी यह पलता रहता है। 12वें गुणस्थान तक असत्य का, उभय का, आदि का उपयोग होता रहता है। सत्य और अनुभव भी होता है, लेकिन इसके साथ असत्य भी आ गया और उभय भी आ गया। इसीलिए तीर्थंकर देव दीक्षित होने के उपरांत कैवल्य की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक अखंड मौन रखते हैं। सुनते तो हैं, वो बोलते नहीं। कौन क्या बोलता है इतना तो सुन तो लेंगे। जैसे आहार की चर्या के समय पर वो आप लोगों के यहाँ आएंगे, स्वयं नहीं बोलते तो आप उसे भी नहीं बुलवाते क्या? हाँ, शुद्धि तो बोलनी पड़ेगी। महाराज भीतर प्रवेश कर लीजिए, ये बोलना ही पड़ेगा। और यह किस ढंग से बोला जा रहा है, इसके टोन में क्या है, ये भी सुनते होंगे। यदि मान लो उसमें गलती हो गई, चले गए, फिर आप पूछो महाराज कौन सी गलती हो गई, अब बोलेंगे तो है ही नहीं। वो जिस समय आपको बोलने के लिए कहा था उस समय तो आपकी टोन ही अलग थी। इसलिए नवदा भक्ति पूर्वक उसमें एक भी भक्ति छूट गई तो नहीं। कई बार इधर उधर उपयोग रहता श्रावकों का, 3 फेरे हो गए क्या 5 फेरे हो गए कि 7 हो गए, करते जाओ। हम संकेत दे दें आओ, तो गिनना आपको है क्या हमें गिनना? हाँ, लेकिन हम भी गिनते रहते हैं।
क्योंकि यह कहाँ तक अप्रमत्त होकर के कर रहा है, हाँ? फोन करते समय एक शब्द भी तो फालतू नहीं जाता, पैसे देना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ की बात है। इसलिए शब्दों के साथ हम सत्य को बांधे नहीं। एक बार की बात है, वह बोल रहा था, बोलते बोलते यूं हाथ से कर रहा है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में आहार लीजिए। अब यहाँ पर भोजनशाला तो है ही नहीं, तो हमने सोचा कि नहीं, इसकी ये गलती नहीं है, इसके हाथ बोल रहे हैं, मुख भले ही कुछ भी बोले, संभालना तो पड़ता है ग्राहक को। लेकिन उसका यदि दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो फिर हम भी अच्छे ढंग से आपको संभाल लेंगे। हाँ, अभी ढीला लाला है तो ऐसा नहीं होता। परिस्थिति को देख करके, व्यवस्था को देख करके, उस व्यक्ति के भावों को देख करके हमें सब कुछ करना। सामने वाला भी इसी प्रकार करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम दूसरे से अपेक्षा नहीं रखेंगे, हम स्वयं सावधानी के साथ करेंगे। करना अपेक्षित है। एक एक शब्द हम पढ़ते हैं तो तत्संबंधी कर्मों की निर्जरा हमारी होती है। उमा स्वामी महाराज ने कहा, शुद्ध उच्चारण तत्वा सूत्र का शुद्ध होता है फलम सात उपवास से। कोई मान लो उपवास नहीं कर रहा, एक बार शुद्ध पाठ कर ले तो प्रतिदिन उपवास तो पक्का। ऐसा नहीं फिर उपवास ही नहीं करो। हाँ हाँ, सभी के लिए कह रही है, जितने भी पाठ हैं आदि आदि सब में यही, क्योंकि उच्चारण हम कर रहे हैं, सत्य उच्चारण होगा, सही उच्चारण होगा। जहाँ रुकना, जहाँ पर गुरु, जहाँ पर लघु, जहाँ पर विसर्ग, जहाँ पर अनुस्वार आदि आदि, इन सब का उच्चारण सही सही होना चाहिए। उसके लिए ही उनका ये बार बार कहना है, सत्य को हम उच्चारण के साथ नहीं बांध सकते, लेकिन फिर भी उच्चारण के बिना सत्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ये तो हुआ सत्य के बारे में ऊपरी बात। लेकिन आज का विज्ञान का युग है, शब्द के बारे में खोज काफ़ी हुई है, हो रही है। आगे भी क्या क्या होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन मूल की ओर थोड़ी सी दृष्टि रखते हैं तो वो सब अधूरा जैसा लगता है। क्योंकि जिस प्रकार जीव और अजीव तत्व के मिलने से ही आश्रव होता है, अकेले अजीव तत्व की वो पर्याय, वो परिणति नहीं हो सकती, और अकेले जीव के द्वारा ही वो होता है आश्रव, ऐसा भी नहीं। किंतु भावाश्रम और द्रव्याश्रम, आगम में दो प्रकार के आश्रम, दो प्रकार के बंध, दो प्रकार के संवर, दो प्रकार के निर्जरा और दो प्रकार के मोक्ष तत्व, इन सब के जो दोनों के साथ कहा है, काई के लेना, ये पक्का है। तो इसीलिए शब्द क्या है, बहुत
वैज्ञानिक ढंग से तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी संशोधनात्मक लिखा गया है। महाराज इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात है। हमें पढ़ने के तो निषेध करते नहीं, लेकिन हमारा समय मौलिक है, उसको हम ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह निकलती किताब शाम तक वह रद्दी के खाते में हो जाती। कल की और प्रतीक्षा है। लेखक असंख्य हैं, सभी अपनी अपनी कृतियों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार तो होता नहीं। आप व्याख्या करिए, 2 मिनट नहीं लगेगा। आप डेफिनेशन यानी शब्द का अर्थ देने वाला शब्द हमारे लिए मिल जाए तो हम पर्याप्त समझते हैं। इस स्वरूप के अभिधान के बिना हम उसके निकट नहीं पहुंच सकते। इस शब्द का क्या अर्थ है, हम अर्थ को बिना शब्द के नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन शब्द के बाद भी अर्थ पकड़ में आए ऐसा कोई नियम नहीं होता। अर्थ की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती तब तक हम शब्द को ही सर्वे सर्वम मानते हैं, ये गलत होता है। तो आज वर्तमान में शब्द को बहुत ऊपर उठाया गया, लेकिन ऐसा है ही नहीं। शब्द क्या है तो कहते हैं मैटर, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि हो, इसका नाम शब्द है। ये बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल ही गलत इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें आप कोई भी स्वरूप का दर्शन ही नहीं कराया। इसमें भी रूप है, इसमें भी रस है, इसमें भी गंध है, इसमें भी वर्ण है, ये तो पक्के हैं। अब शब्द भी इसी प्रकार कोई पुद्गल होगा। कर्णेंद्र का विषय अवश्य है, लेकिन कर्णेंद्र का विषय ध्वनि भी है। आप सुन रहे हैं, सत्य के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो अब कानों में शब्द भी आ जाते हैं, ध्वनि भी आ जाती है। और ध्वनि जो है वह पौरुषे भी है, अपौरुषे भी है। ये 5वें अध्याय में शायद आज उल्लेख विवरण आ गया होगा। तो वह शब्द है कहाँ से किससे बना, मैटर। और मैटर में रूप रसगंध स्पर्श सब आ गए, ये गलत है। कर्णेंद्र का विषय बना है, इसलिए ध्वनि केवल पौद्गलिक है ये नहीं कह सकते। कुछ ध्वनि ऐसी होती हैं जो चेतना के बिना संभव नहीं होती। इसलिए मैटर कहना ये बिल्कुल गलत हो गया। ध्वनि के बाद शब्द का एक क्रम आता है। वह शब्द अथवा वह भाषा अभाषात्मक भी हो जाता है, अक्षरात्मक भी हो जाता है, निरक्षर रूप में भी हो सकता है। आपका अक्षरात्मक साक्षर आपकी भाषा होगी, लेकिन संज्ञी पंचेंद्री तिर्यंचों की भाषा साक्षर नहीं होती, लेकिन भाषा है। भाषा है, हमने चुटकी बजा दी, इसकी भी अपनी भाषा है। लेकिन बादल की गड़गड़ाहट जो हो गई तो वह बिल्कुल ध्वनि के रूप में आ गई। वादन के माध्यम से तो ध्वनि निकलती है, वो कोई भाषा नहीं होती उसकी, लेकिन उसमें भाव अवश्य रहता है।
ये भाव जो रहता है ये बिना चेतना के संभव नहीं होता। इस प्रकार हम थोड़े से बारीकी के साथ सोचते हैं, शब्द का पोल खुलता चला जाता है। यह बहुत कुछ लिखा गया फिर भी यह नहीं लिखा तो उसका कोई मूल्य नहीं। हम भाव क्या लें, हम तात्पर्य क्या निकालें, हम उपसंहार कैसे बनाएं? ये कुछ शब्द ऐसे हैं, क्या सार निकला इस सभी चर्चाओं का? ये क्या सार निकला? तो इतने सारे आप शब्द बोल रहे हैं, उसका सार तात्पर्य हमें बताओ, भाव बताओ। तद्भाव परिणाम, इसी का नाम परिणाम है। यह परिणाम चेतन के साथ संबंध रखता है। अन्य द्रव्यों के पास भी परिणाम होते हैं, लेकिन शब्द रूप जो परिणाम है यह जीव के बिना संभव नहीं। जीव मात्र के ये होता है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। गधा भी पंचम आलाप लेता है, नहीं समझे? उसके भी आलाप है, उसमें भी स्वर है, उसमें सब कुछ है, लेकिन गधे की भाषा गधा ही समझे। हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम यदि सीख ले समझ सकते हैं। ग्रंथों में आता है, एक अधिगम भाष्य लिखा गया, अकलंक की समंत भद्र की कृति के रूप में वह ख्यात, लेकिन मिलती नहीं। उसमें पशुओं की बोलियों के बारे में भी उल्लेख किया, ऐसा सुनते थे। तो पक्का है, कल नहीं परसों या एक हफ्ता पहले एक कथा हमने सुनाई थे आपको। मंत्री के माध्यम से राजा का वध होना था, टल गया। तो यह बिना कहे भी इसमें भाव आ रहा है। संबोधन में कोई शब्द नहीं आता, अरे नहीं समझे। अब अरे अच्छाई के लिए भी कह सकते हैं, अरे बुराई के लिए भी कह सकते हैं। इसमें भाव है, लेकिन ध्वनि जो है उसके साथ साथ भाव के बिना भी इनकी क्या ध्वनि निकली। अब इनकी क्या ध्वनि निकली का अर्थ ये है, ये गंभीर विषय है। खुलेगा वो स्वयं खोल सकता है, नहीं है तो उसको खोलने वाले कई विद्वान विद्यमान हैं। आपको अपने वचन को शुद्ध बनाना है, आपको अपने शब्दावली को सुंदर बनाना है, उसमें मिठास हो, प्रसाद गुण हो, उससे युक्त बनाना है। कवियों के लिए अपने आप ही दक्षिणा मिल जाती है, क्योंकि उसमें मिठास रहता है। तो कौन सी मिठाई है उसमें? तो मूल तो शब्द अपने आप में मिठाई है, लेकिन कर्ण कटुक भी होते हैं। अभी तक तो स्वाद तो हम जिह्वा के द्वारा लेते थे, अब कर्ण पर भी आ गए हैं। शब्दों की जो मिठाई है वह कर्ण के माध्यम से ही खाई जाती। बहुत दिन से हमने सुना नहीं था, आज कुछ ऐसे शब्द मिले हैं, एक बार और हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं समझे? ये क्या है, हमें बता दो। आप कोई भी मीठा खाते नहीं, फिर भी इतने मीठे शब्द कहाँ से आते? भीतर कुछ न कुछ तो होगा, खाया होगा। हाँ, मीठे शब्दों को सुन करके मीठे शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम तो मीठे शब्दों को जो कि भी बोल ले
तो उसके माध्यम से ले लेते हैं। आंखों के ऊपर जो जोर क्यों दे, कान के ऊपर जोर दे दी, अब ठीक नहीं लगा, इधर से सुन करके इधर छोड़ दिया। पास क्यों रखो, पास वही रखे जो एक बार और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है महाराज, इनके वचनों में ज्ञान है। ज्ञान मतलब, हाँ ज्ञान है, मतलब कई शब्दों के मृतक होते होंगे शब्द, ये ज्ञान है। हाँ, हम क्या बताएं, ऐसा तो ढूंढने के हो चली जाए तो नहीं मिलता। संसार में तो सब लोग बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, किंतु संकलन करने वाला व्यक्ति एक आध बिरला मिल जाता। नहीं आता बोलना तो दीनहीन हो जाते हैं, बोलना मिल जाता, अच्छा आता है तो क्या मानी बन जाते हैं। किंतु बिरले ही विज्ञ होते हैं। ज्ञानी को भी हम विज्ञ कह सकते हैं, दीनहीन को भी हम विज्ञ कह सकते हैं, किंतु बिरले होते हैं, वो विरल ही होते हैं, वो विज्ञ कहलाते हैं। प्रज्ञा शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में किया। पन्नाए क्षेतव्य पन्नाए घेतव्य पन्नाए, इस प्रकार उन्होंने प्रज्ञा रूपी छेनी के माध्यम से उन शब्दों का प्रयोग कर रखा। वह सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक चारित्र के साथ प्रमाद छोड़ने के बाद तो निकलता है। नहीं बोलने की अपेक्षा, मौन की अपेक्षा से हम शुद्ध शब्द का प्रयोग करना सीखे। समिति भी कई समितियों को पलटा सकती है, एक मौन कई समितियों को पलटा नहीं सकती। और मौन के साथ क्या भाव है ये नहीं कह सकते। इसलिए समिति के अनुसार, जैसे चंद्रमा के बिंब से अमृत झरता है, सूर्य के माध्यम से काम नहीं होता। उपाध्याय परमेष्टि आदेश वचन न दे करके बहुत कोमल प्रसाद गुण से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे चंद्रमा से अमृत झर रहा हो। हाँ, अमृत झर रहा हो और ऐसा लग रहा था वो झरता रहे और हम पीते रहे, पान करते रहे। कर्ण कटुक शब्द सुनने से वह वर्षों के बाद नहीं, वह भव भवों में याद रहता है और उसका बदला भी वह लेना चाहता है। ऐसे शब्दों के बोलने की अपेक्षा से ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें। सीखे बोलते बोलते, दुकान में तो मतलब की बात बहुत अच्छे बोलते हैं, नहीं समझे, उस देहरे से नीचे उठ गए, देखना है ये क्या है, ये मतलब की बात हो गई। मतलब स्वाद, मतलब का मतलब तो होता है प्रत्येक शब्द में, लेकिन यहाँ पर मतलब का अर्थ होता है स्वार्थ। तो स्वार्थ का अर्थ न निकले, परमार्थ का अर्थ निकले, तो फिर स्व का भी कल्याण और पर का भी कल्याण निश्चित है। कोई व्यक्ति नहीं भी बोलता है, फिर भी उनके मुख पर ऐसे बोलने की एक प्रकार से भाव भंगिमा देखने को उपलब्ध होता है, तो थोड़े बहुत निगाह भी कर ले। महाराज आपको क्या होता है, नीचे नीचे देखते हो, थोड़े निगाह इधर कर लो
तो यह पूरा का पूरा हरियाली छा जाए। भैया ध्यान रखो, बहुत हरियाली छा जाती है तो भी गैया के लिए वह हानिकारक होती है। लेकिन महाराज बहुत ही रूखा सूखा भी ठीक नहीं है। रूखा रूखा सूखा सूखा वहाँ पर दे देते हैं जिस समय गैया दूध नहीं देती। नहीं समझे? और गैया जब दूध देने लग जाती है उस समय भी केवल हरियाली नहीं चलते, हाँ, उसमें भूसा भी मिला देते हैं। चने की भाजी है, नहीं समझे, और मसूर की भी है, और भी कई प्रकार की में करके उसमें और कुछ गुड़ वगैरह मिला करके नमक की डली हुई डाल करके वो सूखा सूखा उसके लिए उसमें मिला देते हैं, फिर बाद में पानी वगैरह दे देते हैं। तो वह उसके चाव से उसको भी खा लेता है। तो ऐसी पद्धति होती है और होना भी चाहिए। एक ही एक होने से मुंह एक प्रकार से कड़वा हो जाता है। बहुत मीठा खाने से मुख क्या होता है? कड़वा होता है। क्या करेला खाए थे क्या? करेला नहीं खाया, अति मात्रा में मीठा पहुंच गया था, इसलिए वह सुबह सुबह आप खाओ या मत खाओ, लेकिन सुबह सुबह नीम की ही दंतुमन कर ले, फिर इसके उपरांत मीठी चीज खा ले। अब यदि वह नहीं करते हैं तो हमेशा हमेशा कड़वा, क्या पता आजकल तो मुख तो बिल्कुल कड़वा कड़वा ही है। तो यह भीतर पहुंचने के उपरांत कड़वाहट पैदा हो गया। हमारे भावों में भी कड़वाहट पहुंच जाता है, हमारे भावों में मीठापन भी पहुंच जाता है, हमारे भावों में स्पष्टीकरण की नीति आ जाती है। और कुछ लोग कई बोलते हैं लेकिन कभी स्पष्ट कुछ भी नहीं होता। अस्पष्ट मत बोला करो, अस्पष्ट में एक प्रकार से संदेह पैदा होता। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पर संदेह होना स्वाभाविक होता है। हम कितने भी स्पष्ट करें वो नहीं हो पाता। सामने वाला व्यक्ति उसको इसी रूप में ग्रहण करता है तो हम क्या कर सकते? सामने वाले व्यक्ति सही सही दिशा में ग्रहण करे। हमारी ही बात आप देखना चाहते हैं तो ये गलत है। आप सही दिशा में कितने हम इसका अर्थ ले रहे हो ये भी तो बताओ। हमारा तो यही भाव था, आप सही दिशा में इसका अवश्य चिंतन करेंगे, लेकिन आप लोग चिंतन ऐसा कर दिया तो चिंता का विषय बन गया है। हाँ, इसलिए आप चिंता का जो विषय बना देते हैं, यह महीनों तक नींद नहीं आ पाती। समझे? महीनों तक। महाराज आप तो महीनों तक कह रहे हैं, वह तो पागल ही हो जाता है। ऐसे शब्द जो पागल बनाने के लिए कारण हो जाता है। विद्यालय में कोई पागल नहीं बनाता, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके सुन करके पागल हो जाते। स्वार्थ की ओर ले जाता है तो वह पागल बन जाता है। 10 व्यक्ति के लिए उपयोग के स्थान पर 1 व्यक्ति के लिए उपयोग होता है, बाकी जितने भी वो सब यूं ही रह जाते हैं। तो ये पागलपन कहलाता है। यह नीति कभी भी नहीं आना चाहिए। उपदेशों में तो कभी आना ही नहीं चाहिए, लेखों में भी इस प्रकार के आना ही नहीं चाहिए, संवाद में भी। वाद विवाद होते हैं, ये निश्चित बात है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। उपसंवाद उसका संवाद होना चाहिए। साधुवाद हमेशा हमेशा संवाद का समर्थक होता है, लेकिन अप्रिय भी वह बोलता है। प्रियम बोले वदेत, प्रिय बोलो। और कैसे बोले? या मिताक्षर बोलो। और कैसे बोले? स्पष्ट बोलो। और कैसे बोले? कटुक भी बोल सकते हो,
लेकिन उसमें हित निहित हो। और ऐसे प्रिय नहीं बोलना चाहिए जिसमें उसका अहित निहित है। ऐसा भूल करके नहीं, अरे वो कैसे क्या बताएं, हमेशा हमेशा आपका हित के बारे में कहता हाउ, उसके पीछे क्या राज है तो या तो भगवान जानते या तो स्वयं जानते होंगे। तो इसलिए हम भाव परक व्रत नियम, बोलना, प्रवचन आदि, चिंतन आदि हम करें, और जो भाव से रहित है। तो वर्तमान में विज्ञान यदि शब्द को केवल मैटर कहता है तो ये किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक वचन योग नहीं होता और वह जब तक तसों में नहीं आता, एक इंद्रियों में किसी भी प्रकार से वचन आदि नहीं होते, ध्वनि निकालने के लिए भी उनके पास कोई साधन नहीं होता। जो ही टस हो जाता है त्यों ही वक्तृत्व कला उसके पास आ जाती। द्विंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक वह भाषात्मक नहीं, अनुभव भी होता है, ध्वनि मात्र रहती है। किंतु जो ही वह पंचेंद्रिय होता है त्यों ही मन के बिना होता है तो थोड़ा सा अलग रूप रहता है, और मन आने के उपरांत उसके पास अथवा मनुष्य बनता है तो उसकी भाषा में सभी प्रकार की पूर्तियाँ हो जाती है। इसलिए शब्द पौर से होता है, ये आप समझ लो। भगवान के ध्वनि को भी ये लोग कहते हैं भव्य भागन वश योगी वश, ये है एक भक्ति में लिखी हुई पंक्ति है। भव्य भावन तो है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है यूं ही बिना पुरुषार्थ का होता है। बिना पुरुषार्थ का नहीं होता। त्रिभुवन हृदय विशद वक्कानम कहा है। ये कुंद ने पंचाष्टकाय के गाथा में, ये मंगलाचरण में लिखा है कि त्रिभुवन हृदय, तीन भुवन के हित जिसमें है और वह विशद मैंने स्पष्ट है, उसका नाम उपदेश है। ऐसे वर्धमान स्वामी ने हम लोगों के लिए बताया। यूं ही है तो आपको हम पूछना चाहते हैं, वैश्रसिक वह ध्वनि है क्या? दिव्य ध्वनि तो बादल में भी आना चाहिए, वो घन पटक दो उसमें भी आना चाहिए, नहीं आता। तट वितट सुश्र और घन आदि यह पौर से है, पौर से है, बिना पुरुषार्थ के नहीं हो सकता। पुद्गल में पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुष के पास, मनुष्य के पास पुरुषार्थ रहता बोलने रूप, तो उस शब्द वर्गणाओं में इस प्रकार का भाव आ जाता है। नहीं है तो क्रोध के भाव के साथ यदि उच्चारित किया है उसमें क्रोध ही झलकेगा। कोई भी आप यंत्र के माध्यम से उसको स्पष्ट कराइए, आएगा वही। इसलिए शब्द कहाँ तक जाता है, गतिमान होता है, इसके बारे में भी आचार्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। जहाँ तक स्मरण है कि 13वीं किताब में किस प्रकार से शब्द उत्पन्न होता है, किस प्रकार से वह अपने विस्तार को लेते हुए 3 लोक में समाहित हो जाता है। स्कंदों में यदि और कोई इसके पास क्षमता है तो शब्द स्कंद में ही क्षमता है, दूसरे समय में ब्रह्मांड को छू जाता है। अब आप समझ लीजिए उसका अनुभाग कैसा है, बोलने में अभिप्राय क्या है, आदि आदि उसमें के साथ अवश्य गुम्फित होंगे, यानी समाहित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए
उनका तीन लोक के हित करने के भाव के साथ वह दिव्य ध्वनि निकली है, इसलिए स्पष्ट है और वह हितकारी है। कभी कभी वे भी अप्रिय वचनों का भी प्रयोग करते होंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अप्रिय वचन भी होना आवश्यक है। अप्रिय वचन बोलने से जो खाया हुआ मीठा ज़्यादा है वो भी पच जाता है। हाँ, हमेशा हमेशा बच्चों को हंसाते रहो, कभी भी नहीं हंसाना, पागल हो जाएंगे। हाँ, बीच में लाड़ बाड़ करते करते एक चांटा दे जाता है। आप नहीं दे सकते, वो देने वाले जानते हैं। फिर इसके उपरांत हाथों हाथ उस गाल को संभालते भी हैं और इसके उपरांत थोड़े बहुत शब्द ऐसे बोलते हैं तो बच्चे की आंखों में से पानी भी आ रहा हो और वो हंसता हुआ आपको मिलेगा। वो भूल जाता है क्योंकि उस पुचकार में जादू रहता है। हमेशा हमेशा पुचकार करेंगे तो वह लड़का आपके सिर पर आकर के बैठ जाएगा, फिर तो आपको हिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है बच्चों का पालन करना, आप लोग तो समझते ही हो। और ऐसे यदि बच्चे आ जाए तो यहाँ पर संभालना और कठिन हो जाता है। संभल जाते ये बात अलग है, लेकिन संभालने से समझ नहीं आ जाता। ये सत्य बात उनके सामने वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक कहने से आप लौकिक विज्ञान को ही मत लिया करो। विज्ञान का अर्थ एक प्रकार से आत्मा का एक परिणाम होता है, उसका नाम है, और वह विज्ञान विशेष रूप से ज्ञान पैदा कर देता है, किंतु वह मूल से संबंध हमेशा हमेशा बनाए रखता। तो वचन योग के अभाव में कभी भी शब्दों का निर्माण हो नहीं सकता, इसलिए केवल वह पौद्गलिक परिणति है, ये बिल्कुल गलत होता है। उसके पीछे जीव का पुरुषार्थ हुआ है, चाहे वह चतुर्थ काल में बोलो चाहे वह पंचम काल में शब्द बोलो, दोनों वक्त उसमें शब्द के लिए यह स्वरूप देना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं। इसलिए अनेक प्रकार के रसों में इस शब्दालंकार को भी रख करके काव्य का सौष्ठव बनाया जाता है, लेकिन शब्दालंकार तक ही काव्य रह गया तो उसको दोबारा नहीं अधूरा भी पढ़ करके रख दिया जाता है। हाँ, शब्दों के जंगल हैं। क्या कहा? शब्दों के जंगल है, अब जंगल में फटक जाता है। इसलिए शब्दों जंगल होते हुए भी उसमें पगडंडी तो कम से कम रहना चाहिए, होना चाहिए। तो अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। अभी कितने दूर है यहाँ से गांव? नहीं समझे? गांव वाले बताते हैं अब आ ही गया, समझ लो, एक आध कोस। जब एक दो कोस चल जाते हैं, अब कितना रह गया? एक आध कोस है बस। जब ये वो भी कोस है, अब ये भी कोस है। हाँ, तीसरा व्यक्ति आ जाता तो वो भी कोस है। वो चौथा क्या कहता है? नहीं, हो ही गया महाराज, लटकत जाओ, पहुंच जाओगे लटकत। हाँ, सामने दिखा ही तो रहा है। हाँ, मतलब वो आ रहा है, आपको जाना नहीं, बैठ जाए पर। हाँ, आ ही गया। तो ये क्या है बताओ? ये सारे के सारे भटकन की बात हो गई। वचन योग को लेकर के अभी तक ये मीमांसा नहीं है, तो शब्दाचार जैनाचार क्या कहेंगे? इसलिए वो मौन रहते हैं। 363 मत होने में कारण यही एकमात्र। संदेह होता है अर्थ तक नहीं पहुंचते। तब अर्थ होने के उपरांत अनेक अर्थ भी निकलते हैं। तात्कालिक वहाँ पर कौन सा अर्थ निकालना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह गुरुओं के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तज्ञों के माध्यम से यह हमारे लिए स्पष्टीकरण
होता रहता है। इसलिए शब्द मीमांसा वाणी का एक चमत्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रंथकारों ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो शब्द को सुनने के बाद अर्थ अपने आप ही झलकने लग जाता है। अर्थ का जो झलकना है वो शब्द प्रयोग बहुत प्रांजल माना जाता है और इस प्रकार हमारे लिए वह सुखद हो जाता है। फिर इसके उपरांत भाव क्या है इसका भी स्पष्टीकरण होने लग जाता है। तो भाव तक पहुंच गए तो प्रयोजन को आप बहुत जल्दी जल्दी पकड़ ही लेंगे। इसलिए आपको जिस किसी के मुख से निकला है उस शब्द के ऊपर गौर नहीं करते हुए वह जनवाणी से कितना संबंध रखता है और कितना पुष्ट है ये देखना भी अनिवार्य है। विज्ञापन का युग है। अब ज़्यादा क्या कहें हम। कुछ लोग विज्ञापन से डरते हैं क्योंकि उनके लिए खर्चा के लिए है ही नहीं, और उस दुकान में वो आए कैसे। भैया उसका अपना ग्राहक बंधा हुआ रहता है, वो घूम करके वहीं पर आ जाता है। नहीं समझे, बछड़ा जैसे गैया के पास ही आ जाती है वैसे ही वह आ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे यहाँ एक भाव है और ये दुनिया के भाव हैं। नहीं समझे, 10,000 कह करके 100 में बेचने वाले का क्या बताया। 10,000 बताए, एक का मूल्य क्या है, 10,000 है, ले लो। अभी वह भी छाना होता है, ग्राहक भी 10,000 बस, और ज़्यादा तो नहीं। नहीं दादा ये ले लो, 5,000 ले लो। वो स्वयं ही बीपी लाते हैं ना, बिल्कुल नीचे आ रहा। आता 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 अंत में देखो भैया, हमारे घर में इस ढंग से चलता है, वो भी बहुत छानबीन करते हैं इसको। तो आप क्या लेना चाहते हो बताओ, आप ही बताओ। आपने तो 10,000 से नीचे तक आ गए, क्या पता फोकट में मिल जाए तो। अब ऐसा कर लो, उधार दे दो, ये अच्छी है, उधार दे दो, अब उसका उपयोग कर लेंगे। अब पहले का जो उधार है वो दे देंगे, पुनः उधार ले लेंगे। आप क्या कहते हैं, आज नगद कल उधार। तो आपकी बात वो भी समझता है। इसलिए इस प्रकार स्पष्टीकरण यदि नहीं होता है तो हमारा जीवन एक दूसरे से मिलेगा नहीं। सत्य के साथ हितकारीपन रहता है तो मिलनसारी हो जाता, नहीं है तो उनका पूरब है, ये इनका पश्चिम है, कभी भी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ स्वतंत्रता के बाद आप लोगों के सामने ये विषय आया है। अभी कहो हिंदी दिवस था, आज ही है। अच्छा, तो उस दिन क्या कहते, शिक्षक दिवस। अच्छा, शिक्षक दिवस के बारे में तो हमने कहा था, हिंदी के बारे में तो अखबार में खूब भर भर करके आ रहे हैं, बताते हैं, उनको पढ़िएगा। और वह 90% सरकारी कार्य संगठन जो बना है उसमें 90% हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण कार्य होना प्रारंभ हो गया है। अब रह गया है 10%, वो यूं ही आ जाएगा। हाँ, इसमें कब ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस सुविधा को आपने पाई है, उस मेहनत के साथ बच्चियों को आप तैयार करिए और ऐसे
शिक्षकों के भी निर्माण करना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को आप खड़े करना चाहते हो, उससे भी बढ़ कर के शिक्षकों का निर्माण होना चाहिए, जिससे वे अन्य लोभों से बचते हुए राष्ट्रीय हित में कार्य करते रहेंगे। यही एकमात्र मंतव्य है। समय आपका काफ़ी हो गया है, जब सत्य की बात थी फिर भी शब्दों तक ही रह गई। अब भाव तो समझ रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म।